हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत आसान तरीके से कैसे लिखा जाता है, बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट था कि आप फिर से एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे वीडियो बनाइए, जिसमें हर एक एलिमेंट्स का आप दिखाइए और लिखिए कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो चलिए, आपके रिक्वेस्ट पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे नोट किया है और वो क्या है, देखिए ये सब नोबेल गैस को मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है, जेनॉन का 54 होता है, रेडॉन का 86 होता है। अब हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में इन द टर्म्स ऑफ नोबेल गैस भी हम लिखेंगे। ये यहाँ पे हमने ये एक डायग्राम ड्रॉ किया है और इसके हेल्प से हम लोग एनर्जी ऑर्डर पता करेंगे कि सबसे कम एनर्जी किसका है और सबसे ज़्यादा किसका है। यानी सबसे पहले देखिए 1s में इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर ये 2s में जाएगा, फिर ये 2p में जाएगा, फिर 3s में आएगा, फिर 3p, फिर 4s एंड 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s एंड सो ऑन। ये सारी बातों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जी, डिस्कस करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये सीक्वेंस लिख दिया हूँ ताकि आपको लिखने में क्या हो, आसानी हो। तो चलिए वन बाय वन करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए सबसे जो फर्स्ट है, ठीक है, उसके बारे में सोचते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट अपना एलिमेंट है उसको पहले लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है अपना हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो सबसे पहले बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा किसमें, एस में। और एस में अब याद रखना पड़ेगा आपको कि एस में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन भरता है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो अब हम यहाँ एस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको भरेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या जी, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने जा रहे हैं वो लिखने जा रहे हैं हीलियम का, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। अब हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें जानना है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए सब सेल का, अरेंजमेंट का। तो यहाँ पे एस 1s पहले आएगा और 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1s और फिर यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। उसके बाद लिथियम का हम लिखते हैं। लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो 3 का लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रखना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 1s में आएगा, और 1s में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएगा, 2, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। तो यहाँ पे हमें 2 भरना है, ठीक है, और बाकी का जो होगा वो 2s में आएगा और 2s में कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 1s। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1s और 1s का कितना हो जाएगा, 2, और फिर लिखिएगा 2s और 2s का कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए इसको नोबेल गैस के टर्म्स में अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो नोबेल गैस के टर्म्स में अब देखिए हम यहाँ पे हीलियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2। तो अब हीलियम को हम इसके जगह पर लिख देंगे, ठीक है। तो इसके जगह पे अब हम हीलियम लिख देंगे, तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए हीलियम और फिर यहाँ पे लिख दीजिए 2s1, ठीक है। तो ये हमारा लिथियम का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बेरिलियम की बात करते हैं। तो देखिए अगर आप बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम का 4 होता है, और अब 4 के लिए क्या करोगे, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 2s में 1s में भरेगा, फिर इसके बाद किस में जाएगा, 2s में, और 2s में भी मैक्सिमम 2 भरेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1s2 एंड 2s2, ठीक है। अगर आप हीलियम के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो इसको आप लिख सकते हो हीलियम, और इसको नोबेल गैस के टर्म्स में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। बेरिलियम के बाद जो आपका आएगा वो आएगा बोरोन, और बोरोन का होता है 5, ठीक है। तो कैसे भरोगे, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालो, फिर किस में आएगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालो, फिर कितना आएगा, एक बचा हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालो, ठीक है।
तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इज 1s2 2s2 2p1। नोबेल गैस के टर्म्स में अगर आप लिखते हैं तो हम लिखेंगे हीलियम, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 2s2 एंड 2p1। तो बोरोन का हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब देखिए इसको कैसे लिखना है। तो 6 को पहले अपने को यहाँ पे 2 भरना है, फिर कहाँ आएगा जी 2s में 2 भर दीजिए, और फिर किस में जाएगा 2p में, तो यहाँ पे 2 भर दीजिए। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो गया 1s2 2s2 एंड 2p2। अब इसको नोबेल गैस के टर्म्स में लिखिए, तो इस 1s2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, हीलियम लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख दीजिए क्या 2s2 एंड 2p, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्या जी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है 7, ठीक है। 7 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप ऑर्डर को फॉलो करिए, तो पहले 2 यहाँ डालिए, फिर 2 यहाँ, 4 हो गया, फिर 2p में आएगा 2, 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ 2p में 2 नहीं 2p में 3 डालना है, क्योंकि p में मैक्सिमम कितना होता है 6 होता है। तो अब धीरे धीरे हमको p को ही भरना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1s2 2s2 एंड 2p3। नोबेल गैस के टर्म्स में लिखने के लिए 1s2 को हटा देंगे हम, और इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग किससे, हीलियम से। तो हम लिखेंगे हीलियम, फिर लिखिए आप यहाँ पे 2s2 2p3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे हम लोग, तो देखिए 2 यहाँ भरिए, फिर 2 यहाँ भरिए, और बाकी का जो 4 बचा वो 4 को p में डालिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p4। नोबेल गैस के टर्म्स में इसको हटा दीजिए, हीलियम इसकी जगह पे लिख लीजिए हीलियम, यहाँ पे लिखिएगा 2s2 और यहाँ पे लिख दीजिएगा 2p, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का होता है 9। तो चलिए 9 को भरते हैं, सबसे पहले 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p5, ठीक है। तो फिल करिए 1s2 2s2 एंड 2p5। इसमें इसको हटा दीजिए। इसको हटाने के बाद आप यहाँ पे क्या रखिए, यहाँ पे रखिए हीलियम, फिर ये हो जाएगा आपका 2s2 एंड 2p5, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं नियॉन की। किसकी, नियॉन की। तो नियॉन का 10 होता है जी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 आएगा, 1s2 फिर 2s2 ऐसा भरा, और फिर आपके पास आ जाएगा 2p6। तो चलिए फिल करें, 1s2 2s2 एंड 2p6। ये भी एक नोबेल गैस है। अगर चाहें तो इसको हटा के हम हीलियम लिख सकते हैं, तो हीलियम और 2s2 एंड 2p6। तो आपने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर जो था 3 से लेकर हमने कहाँ तक 10 तक के लिए जो हीलियम गैस का यूज किया, जो नोबेल गैस का यूज किया, जो वो आपका हीलियम था। तो नोबेल गैस के टर्म्स में अगर एटॉमिक नंबर 3 से 10 आ रहा है तो उसमें हम लोग जो नोबेल गैस यूज करते हैं वो यूज करते हैं हीलियम। अब 10 के बाद, ठीक है, यानी 10 के बाद, यानी अगर आप देखिएगा अगर एटॉमिक नंबर 11 से लेकर अगर 18 आने लगे तो उसके जगह पे अब हम लोग क्या यूज करेंगे, तो उसके जगह पे हम लोग यूज करेंगे नियॉन। नियॉन का 10 होता है, तो अब हम लोग उसके लिए नियॉन को यूज करेंगे। जैसे देखिए आपके सोडियम है, तो सोडियम का 11 होता है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखिए। तो सबसे पहले कहाँ आएगा 1s में, फिर कहाँ जाएगा 2s2 में, फिर कहाँ जाएगा 2p6, फिर कहाँ आएगा 3s1। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब देखिए इतने के बदले यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए लिख सकता हूँ नियॉन, और लिख सकता हूँ 3s1। अब चलिए हम लोग मैग्नीशियम का करने चल रहे हैं। तो मैग्नीशियम के लिए देखिए सबसे पहले आप 1s में 2 भर दीजिए, फिर किस में जाएगा 2s में 2 भर दीजिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर 2p में 6, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया,
और 3s में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो 12 वाले एटॉमिक नंबर में जो हमारा नोबेल गैस यूज होगा वो होगा नियॉन। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसके जगह पे हम लिख देंगे नियॉन, और बाकी का जो है 3s1 इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारा नोबेल गैस के टर्म में मैग्नीशियम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। उसी तरीके से आपके पास है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना है 13। तो चलिए अब इसको भरिए, यहाँ पे ऑर्डर है 1s2 में 2, 2s2 में 2, 2p में 6, तो ये हो गया 10, 3s2 में 2 क्योंकि मैक्सिमम 2 भरेगा तो ये हो गया 12, और 3p में 1 तो हो गया 13। तो ये हमारा ऑर्डर रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। क्या रहा ऑर्डर जी, तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p, किसका करना है, एल्यूमिनियम का 3p1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये 1s2 2s2 एंड 2p6, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, नियॉन को लिखेंगे। इसके जगह पे हम किसको लिखेंगे, इसके जगह पे नियॉन, तो ये हमारा 10 हो गया। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 3s2 एंड 3p1। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, नियॉन के टर्म्स में हम लोग ये बातें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो है अपना वो है सिलिकॉन Si। देखिए Si का कितना होता है, 14 होता है। तो 14 को कैसे लिखोगे, चलो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। तो अपना ऑर्डर पता चल गया यहाँ से कैसे रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p। अब मैं 10 के लिए, ये 10 है तो 10 के लिए मैं किसको यूज कर लूंगा, 10 के लिए मैं नियॉन को यूज कर लूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा 3s2 एंड 3p। ठीक है, तो सिलिकॉन का यहाँ पे हमने लिख लिया। चलिए सिलिकॉन के बाद हम लोग चलते हैं फॉस्फोरस पे। तो फॉस्फोरस का होता है 15। तो अब देखिए कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। देख पा रहे हैं ये हमारा ऑर्डर हो गया। तो भरिए इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p। फिर हम 10 की जगह पे, ये हमारा 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसके जगह पे हम लिख देंगे नियॉन। इसके जगह पे लिखे नियॉन, और ये हो जाएगा 3s2 एंड 3p3। चलिए नेक्स्ट जो हम करने चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो है सल्फर का। सल्फर का कितना होता है 16। तो 16 को कैसे लिखिएगा, एक बार आइए ऑर्डर समझते हैं। 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 12 हो गया, ठीक है, और 3p4 16 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर रहा, ठीक है, लिखने का। तो चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, 10 की जगह पे, इस 10 की जगह पे हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे नियॉन का। तो ये हो जाएगा 3s2 एंड 3p4। नेक्स्ट है अपना क्लोरीन, इसको हम लोग 17 इसका एटॉमिक नंबर है। आइए इसको ऑर्डर वाइज लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो ऑर्डर पता चल गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। अब यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग नियॉन को पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया नियॉन, और ये हो गया 3s2 एंड 3p5। तो हमने 17 का लिख लिया। अब आइए 18 का करते हैं। 18 किसका होता है जी, 18 होता है आर्गन का। तो आर्गन 18 होता है। आप लिखिए इसको, कैसे लिखेंगे, ऑर्डर देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6।
तो बनाइए इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। आप चाहें तो इसके बदले हम नियॉन को भी लिख सकते हैं, तो आप इसको आर्गन के लिए नियॉन लिख दीजिए और ये हो गया 3s2 एंड 3p6। अब आर्गन खुद एक क्या है, नोबेल गैस है। तो आर्गन का यूज कब होगा, जब Z की वैल्यू 19 से लेकर 36 तक हो जाए, तो वैसे केस में अब हम लोग आर्गन को यूज करेंगे। आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। आपके पास है पोटेशियम, पोटेशियम का होता है 19। कैसे करेंगे देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आपके पास 4s1, ठीक है, तो 19 हो गया। तो ऑर्डर अपने को पता चल गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। अब आप क्या करोगे, इसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग यूज कर लेंगे अब आर्गन। तो हमने आर्गन यूज कर लिया और हो गया 4s1, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके पास कैल्शियम है, ठीक है, तो कैल्शियम का 20 होता है। कैसे लिखेंगे, तो आइए एक बार ऑर्डर देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। तो ऑर्डर पता चल गया अपने को, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 एंड 4s2। अब मैं 18 इलेक्ट्रॉन के लिए इनके बदले अब मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, तो हमारे पास हो जाएगा आर्गन और ये हो गया 4s। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एटॉमिक नंबर 1 से लेकर, इस वीडियो में हमने एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक को डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर बात करेंगे, यानी हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 से आगे की तरफ। ओके, थैंक यू।